कैसे एक बंदा अमेरिका के अंदर बस एक पेपर की मदद से पूरे प्लेन को हाईजैक करता है। और यही नहीं, उस प्लेन हाईजैक करने के बाद बंदे को $2 मिलियन भी दिया जाता है, जिसके बाद एफबीआई और वहाँ के लोकल पुलिस आज तक उस बंदे को नहीं पकड़ पाए। अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे कोलेस्ट की हाईजैकिंग की स्टोरी जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। 24 नवंबर बुधवार 1971 को एक 40 वर्षीय बंदा, एक जिसने ब्राउन सूट, ब्राउन शूज़, अपने साथ एक ब्रीफ केस और ब्राउन पेपर बैग कैरी कर रहा होता, नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन के फ्लाइट नंबर 305 में बोर्ड करने के लिए पोर्टलैंड ओरिगन से वाशिंगटन जा रहा था। और एयरपोर्ट पे सारे सिक्योरिटीज़ और फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करने के बाद वो बंदा उस फ्लाइट नंबर 305 में बैठता है। और बोर्ड करने के थोड़ा देर बाद ही जब प्लेन टेक ऑफ करता है, तो वो बंदा अपने प्लेन में एक एयर होस्टेस को बुला के उनसे कहती है, इस पेपर को तुम अपने कैप्टन को दे दो और उनसे कहना फ्लाइट हाईजैक हो चुका है। इतना सुनने के बाद एयर होस्टेस काफ़ी घबरा गई और वो उस पेपर को अपने पॉकेट में रखने लगी। तभी एयर होस्टेस को हाथ से खींच के अपने पास लाया और उसने कहा कि जो ब्रीफ केस तुम मेरे पास देख रही हो, इसमें बॉम्ब, और अगर मेरी बात तुम नहीं मानती हो तो तुम्हारे साथ इस पूरे प्लेन को मैं ब्लास्ट में उड़ा दूंगा, यहाँ कोई भी नहीं बचेगा। जिसे सुनने के बाद एयर होस्टेस पूरी तरह से घबरा गई और जैसा ब्राउन सूट वाले बंदे ने उससे कहा था वैसे ही जाके वो कैप्टन से कहता है। और कैप्टन ग्राउंड पे जितने भी स्टाफ से उनके बताते हैं और एफबीआई के थ्रू उनको एक मैसेज दिया जाता है। इस ब्राउन शूट वाले बंदे का नाम था डैनियल कूपर, और उस कैप्टन के पास जाके वो कहते हैं कि ग्राउंड में रिपोर्ट करो कि मुझे जो नेक्स्ट स्टॉपेज है वहाँ पे $2 मिलियन और 2 पैराशूट चाहिए, वरना मैं तुम सबको इस फ्लाइट में ही मार दूँगा। जब कैप्टन ग्राउंड को इस सिचुएशन के बारे में बताते हैं, तो वहाँ के जो ग्राउंड है वो एफबीआई और लोकल पुलिस कांटेक्ट करते हैं कि हमारी जो 350 प्लेन है उसको हाईजैक कर लिया है किसी ने, क्योंकि उनको अभी तक ना उनका कद काठी नहीं उसकी नाम पता था, उसका नाम भी पता नहीं था। एफबीआई पर्सनली रेडियो के थ्रू डैनियल कूपर से नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डैनियल कूपर एक बात पे ही आ रहा था कि मुझे $2 मिलियन के साथ 2 पैराशूट, जो नेक्स्ट स्टॉपेज है मैं कुछ हॉस्टेजेस को छोड़ूंगा और उनके साथ ही तुम $2 मिलियन और 2 पैराशूट मेरे प्लेन के अंदर में आने दोगे और मैं इन स्टॉपेज से टेक ऑफ करेगी, तब मैं थोड़ी देर बाद ही इस प्लेन से खुद ब खुद ही चला जाऊंगा, जिसके बाद तुम्हारी एयर होस्टेस, तुम्हारी प्लेन और तुम्हारी जितने भी क्रू मेंबर है उनको कुछ भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन तुम्हारे $2 मिलियन हमेशा के लिए भूल जाना पड़ेगा और मेरे पीछे कभी भी नहीं आना पड़ेगा। तो एफबीआई इतने नेगोशिएशन के बाद भी समझ चुकी थी कि डैनियल कूपर को, कि इस बंदे को ऐसे नॉर्मली मनाना इम्पॉसिबल है। इसी वजह से एफबीआई ने जितने भी बगल में बैंक्स थे उनसे जाके $2 मिलियन इकट्ठे किए और जो लोकल पुलिस थी वो कहीं से 2 पैराशूट का इंतजाम किया। जिसके बाद जब प्लेन 305 दूसरे नियरेस्ट एयरपोर्ट पे लैंड हुई, तो कुछ एयर होस्टेजेस को उस प्लेन से निकाला गया और एफबीआई से $2 मिलियन और लोकल पुलिस से 2 पैराशूट के साथ होस्टेजेस वापस प्लेन में आने के बाद कुछ देर बाद वो प्लेन फिर से टेक ऑफ करता है और मैक्सिमम 10,000 फीट टच करने ही वाला होता है। तभी डैनियल कूपर वो $2 मिलियन और 2 पैराशूट के साथ उस प्लेन से जंप कर देता है। और जब प्लेन वाशिंगटन के एयरपोर्ट पे लैंड होता है, तब वहाँ के लोकल पुलिस और एफबीआई उस प्लेन को पूरी तरह से घेरे रहते हैं कि अभी भी वो हाईजैकर प्लेन के अंदर ही तो नहीं है। जब उस प्लेन को खोला जाता है तो पता चलता है कि हाईजैकर तो पहले ही प्लेन से जंप कर चुका है। हालांकि एयर होस्टेजेस को और प्लेन क्रू को जरा सी भी नुकसान नहीं आई थी, लेकिन उसके बाद 45 दिनों तक पूरी एरिया में 10 किलोमीटर की पूरे शहर में नाकाबंदी चलती है। उसके बाद भी एफबीआई, लोकल पुलिस और जितने भी अथॉरिटीज़ हैं मिलके भी
डेनियल कूपर को पकड़ नहीं पाते, यहाँ तक भी पता नहीं लगा पाते कि उस बंदे की कोई फॉर्मल लिंक्स भी है, कोई किसी ने मदद की भी थी या नहीं। क्योंकि अकेले एक बंदा इतने सारे प्लान और इतने परफेक्ट तरीके से प्लान नहीं कर सकता, और इस प्लान को $2 मिलियन उस टाइम पे कोई छोटी अमाउंट नहीं था। उस अमाउंट को और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मैक्सिमम कम से कम एक 3 या 4 लोगों की टीम तो होनी चाहिए थी। भले ही डेनियल कूपर उसको लीड कर रहा हुआ होता है, लेकिन उसके बाद भी उसके 2 या 3 सपोर्ट करने वाले बंदे तो चाहिए थे। लेकिन FBI और लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ भी वहाँ की कुछ भी पता नहीं लगा पाई कि डेनियल कूपर का परिवार का कोई बंदा या फिर परिवार में कोई जो अमेरिका में रहता हो, या डेनियल कूपर को FBI ने देखा तक नहीं था। उस एयर होस्टेस ने ही उस डेनियल कूपर की स्केच को बनवाया, जिसके बाद FBI को पता लगा कि जो बंदा प्लेन को हाईजैक कर रहा था वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। काफ़ी मुशक्क़त करने के बाद भी FBI और लोकल अथॉरिटीज़ डेनियल कूपर को पकड़ नहीं पाए। अमेरिकन हिस्ट्री की काफ़ी कोल्डेस्ट हाईजैक में से एक था। इससे पहले अमेरिकन हिस्ट्री में ऐसी कोई केस नहीं दिखी थी जो FBI ने इतने मुशक्क़त करने के बाद भी उसको सॉल्व नहीं कर पाया था। एक काफ़ी बड़ी मिस्ट्री है अमेरिकन हिस्ट्री में। मैं पर्सनली मानता हूँ कि FBI या फिर उनकी जो लोकल अथॉरिटीज़ थी या फिर प्लेन में ही कुछ ऐसे बंदे थे जो उनसे मिला हुआ था डेनियल कूपर से, जिसकी वजह से ही उसका प्लान इतने परफेक्ट तरीके से एग्जीक्यूट कर पाया। और मुझे लगता है कि जो उसने जंप लगाया था वो किसी घने जंगल में या फिर किसी नदी में कूदा होगा, और वहाँ से इंस्टेंटली ही उसकी पूरी प्लानिंग होगी वहाँ से निकलने की। और जब वो निकल गया होगा तो अमेरिका छोड़ के, सिंपल सी बात है, अमेरिका छोड़ के वो दूसरी कंट्री में 2 मिलियन के साथ पूरी लग्जरियस लाइफ जी रहा था। आपको इस बारे में क्या लगता है, और आपने इस स्टोरी के बारे में सुना था या नहीं, हमें कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और आपका ओपिनियन इस स्टोरी के बारे में क्या है, हमें कमेंट में करना। आप अगर ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।